पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव और अब जो प्रशांत किशोर ने ऐलान करा है उसके बाद नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की भी नींद जो है वो उड़ जाएगी। क्या कुछ कह दिया है प्रशांत किशोर ने जिससे बिहार में सियासत तेज हो गई है और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार और एनडीए का रास्ता जो है वो थोड़ा और ज्यादा मुश्किल हो गया है। इस पूरी जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। प्रशांत किशोर एक के बाद एक जैसे झटके दे रहे हैं, उससे तमाम दल कहीं ना कहीं परेशान हैं, चाहे वो राजद हो या फिर महागठबंधन, एनडीए हो या जेडीयू, सभी दल परेशान हैं और सभी दल ये ढूंढने में लगे हैं कि आखिरकार प्रशांत किशोर का तोड़ क्या है। क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार लोगों के बीच में जाके अपनी बातों को रख रहे हैं, नए नए ऐलान कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं सभी पार्टियों की मुसीबतें जो है वो लगातार बराबर बढ़ रही है। अब बराबर कैसे बढ़ रही है मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले जब उन्होंने ये ऐलान करा था कि वो मुसलमानों के लिए कुछ खास सोच रहे हैं और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 74 सीटों पे वो मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगे, वहीं से आरजेडी की मुश्किलें जो है वो बढ़नी शुरू हो गई थी। उसके बाद एक एक करके वो आरजेडी के ऊपर निशाना साध रहे थे और अब उन्होंने कुछ ऐसा ऐलान किया है जिससे एनडीए की भी मुश्किलें बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा है कि ये जो वृद्धा पेंशन के तौर पे 200-400 रुपए भीख देते हैं ये लोग, वो बंद होगा। जिस दिन से मैं और मेरी पार्टी सरकार में आएगी उसी दिन से 2000 रुपए महीने बुजुर्गों को दिया जाना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं एनडीए जिस रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ते आ रही है उसमें अब उनको कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने राशन के ऊपर भी सवाल उठाया, राशन के ऊपर भी उन्होंने कहा था कि ये 5 किलो अनाज वाला भीख नहीं चाहिए बल्कि हमें रोजगार चाहिए। और अब उन्होंने बुजुर्गों को लेके एक मुद्दा बनाया है कि हर बुजुर्गों को 2000 रुपए महीना जो है हम लोग वृद्धा पेंशन देंगे, ये 200-400 वाला भीख बंद कर देंगे। जो एनडीए गवर्नमेंट आज तक बिहार में देते आई है उस चीज को ये खत्म करके उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से देने वाले हैं। और इस बात का ऐलान उन्होंने मधेपुरा में एक मीटिंग को अटेंड करते हुए कह दिया है, जिसके बाद एनडीए की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर जिस एजेंडे के ऊपर चुनाव आज तक एनडीए लड़ता आ रहा है, लोकसभा का चुनाव जब भी हो रहा था तो लोग कह रहे थे कि लोग के जहन में 5 किलो अनाज था और इसको लेके उन्होंने मोदी जी को, एनडीए को सपोर्ट किया था। लेकिन अगर इस तरीके का भाषण प्रशांत किशोर देते आ रहे हैं और जिस तरीके से लोगों को अपने तरफ खींचते आ रहे हैं, इसलिए एनडीए की मुसीबत जो है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमें 5 किलो राशन चाहिए ही नहीं, हमें रोजगार चाहिए। दूसरा वादा उन्होंने कह दिया कि भाई 1 साल के अंदर जितने भी युवा हैं जो बेरोजगार हैं, हम उनको बिहार में ही रोजगार दिलाने का काम करेंगे। गली नली बाद में बनता रहेगा, रोजगार को हम प्रथम प्राथमिकता देंगे और सबसे पहला काम यही करने वाले हैं कि जो भी लोग यहां से जाने को मजबूर हो जाते हैं, जो युवा यहां पे कुछ काम धंधा नहीं कर पाते हैं, उनको हम यहां पे काम मुहैया करवाएंगे। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने जो रणनीति बनाई है वो ये बात बताता है कि चाहे एनडीए का घटक दल हो या फिर महागठबंधन, सबके लिए मुसीबत खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जिस तरीके का गेम प्लान बना रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेके, उसको लेके कहीं ना कहीं इसका तोड़ हर एक पार्टी ढूंढ रही है कि आखिरकार आने वाले विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ करके प्रशांत किशोर को रोका जाए। क्योंकि प्रशांत किशोर आए दिन और ज्यादा मुश्किल जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव आने से पहले जाने क्या कुछ कर जाए प्रशांत किशोर का लहर तो चल ही रहा है और इस लहर में सभी पार्टियां अपने तख्तो-ताज को बचाने में जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, प्रशांत किशोर ने जिस तरीके का गेम प्लान बनाया है उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।